हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो पर हम लोग कवर करने वाले हैं स्कॉटिश लीग का मैच जो कि खेला जाने वाला है सेंट मेरियन और सेल्टिक के बीच में। तो गाइस, सेल्टिक जो टीम है वो इजीली बेस्ट टीम है स्कॉटलैंड की, और सेंट मेरियन एक एवरेज टीम है। इस दिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। इस मैच में हेवी फेवरेट्स होने वाली है सेल्टिक। हालांकि न्यूज़ आ रही है कि सेल्टिक अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे सकती है, लेकिन इनके जो बेंच प्लेयर्स है वही बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ प्लेयर है, और वो लोग मेरियन के यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग प्लेयर से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे इस मैच में मुझे हेवी फेवरेट सेल्टिक नज़र आ रहा है, और सेल्टिक को ये मैच इजीली विन करना चाहिए। नहीं भी तो इस मैच में सेल्टिक को कम से कम 3 गोल करना चाहिए। अगर 3 गोल से सेल्टिक कम करती है तो मैं बोलूँगा कि सेल्टिक बहुत ज़्यादा ख़राब खेलने वाली है, और यहाँ पे हाई चांस है कि सेल्टिक क्लीन शीट रख सकती है। ऑब्वियसली गारंटी नहीं है, लेकिन चांस है। चांस क्यों है? क्योंकि आमने सामने भी नहीं है यहाँ पे सेल्टिक का डिफेंस और यहाँ पे मेरियन का अटैक। सेल्टिक का डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है और अटैक भी इक्वली अच्छा है, और ये लोग जो बेंच प्लेयर के साथ खेलेंगे वो लोग भी बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ प्लेयर है। तो हम लोग आगे सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैच की शुरुआत होगी रात को 12:15 में। और गाइस देखिए, सेल्टिक की टीम जो है बहुत ज़्यादा अटैकिंग टीम है। ग्रैंड लीग पे ज़्यादा फोकस करना इसमें तो बेटर होगा। रीज़न ये है कि इनके टीम से गोल कहीं से भी आ सकता है। जैसे मैनचेस्टर सिटी में गोल कहीं से भी आ जाता है, कोई भी प्लेयर गोल कर देता है। बहुत सारे स्कोरर्स है उसमें। बैरन म्यूनिख के बहुत ज़्यादा स्कोरर्स है। जेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत सारे स्कोरर्स है। वैसे ही यहाँ पे सेल्टिक में भी बहुत ज़्यादा स्कोरर्स मौजूद है। सेल्टिक इजीली बेस्ट टीम है स्कॉटलैंड की, तो इस मैच में हेवी फेवरेट है सेल्टिक। सेल्टिक हारेगा तो मैच पूरी तरह से फिक्स रहेगा। आप लोग ये बात याद रखना। सेल्टिक यहाँ पे हेवी फेवरेट्स है। अब बात की जाए इस मैच की, तो मैच का शुरुआत होने वाला है रात को 12:15 में। लाइनअप्स आ जाएंगे 11:15 में लाइनअप्स के लिए, और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ने जाना। विदाउट स्पेस @thefantacyeexperts ऑफिशियल सर्च कर देना, या फिर आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट चेक कर सकते हो। इस वीडियो का प्रिंट कमेंट भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो जल्दी से जाइए इस वीडियो का प्रिंट कमेंट से क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ने जाइए। फाइनल टीम आप लोग को भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। 10,000 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। फाइनल टीम यहीं पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो गाइस, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो देखिए, पॉइंट्स टेबल में अभी फिलहाल यहाँ पे सेल्टिक 3rd पोजीशन पे है। आज जीतेगी। 1st पोजीशन पे तो नहीं आएगी क्योंकि इन्होंने 2 मैच कम खेला है रेंजर से, लेकिन फिर भी एक बेटर पोजीशन पे है एज कम्पेयर टू रेंजर्स। यहाँ पे देखिए, इन्होंने 5 मैचेस में 4 विन किया है, 1 ड्रॉ किया है, 1 भी नहीं हारी है। तो यहाँ पे सेल्टिक का फॉर्म बहुत अच्छा है, और इन्होंने 5 मैचेस में 15 गोल स्कोर किया है। ऑन एन एवरेज 3 गोल, और 5 मैचेस में केवल 2 गोल कंसीडर किया है। अवे मैचेस में इन्होंने 1 भी गोल कंसीडर नहीं किया है। तो इस मैच में हैवी फेवरेट्स है। यहाँ पे एटलीस्ट 3 गोल कर सकती है सेल्टिक, और क्लीन शीट का भी हाई चांस है। मेरिन की बात यह है तो देखिए 7th पोजीशन पे है। अगर मेरिन के लिए भी ये मैच मस्ट विन गेम है, और होम मैच होने वाला है। मस्ट विन क्यों है? देखिए, क्योंकि अगर मेरिन ये मैच जीतती है ना, तो ये लोग चैंपियनशिप राउंड में आ जाएंगे। रेलीगेशन राउंड इन्हें नहीं खेलना पड़ेगा। चैंपियनशिप राउंड का फायदा क्या होता है कि चैंपियनशिप राउंड में अगर आप लोग 6 भी फिनिश करोगे तो आप लोग एक पास एक चांस रहेगा कि आप लोग यूरोप में क्वालिफाई कर सकते हो। तो मेरिन को अगर यहाँ पे फिनिश करना है चैंपियनशिप राउंड में, तो अगर ये मैच विन करती है तो 5th पे आ जाएगी। हालांकि आसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन बस ये एक फैक्ट है। मेरिन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। तो मेरिन का देखिए 6 मैचेस में केवल 3 गोल है। अटैक बहुत खराब है, 6 मैचेस में 8 गोल कंसीड है, तो डिफेंस भी बहुत ज़्यादा खराब है। अब यहाँ पे पॉइंट्स टेबल से आप लोग को समझ आ गया कि यहाँ पे हेवी फेवरेट है सेल्टिक। अब बात कर लेते हैं मैच फैक्ट। तो देखिए, सेल्टिक अपना आखिरी 27 में से 24 मैचेस वन किया है। सेल्टिक ने अपने आखिरी 24 मैचेस में 27 में से 24 मैचेस में यहाँ पे कम से कम 2 गोल स्कोर किया है। और सेल्टिक की बात यह है, आखिरी 13 में से 12 मैच इन्होंने वन किया है हेड टू हेड में सेंट मेरिन के अगेंस्ट। और सेल्टिक की बात यह है तो इन्होंने अपने आखिरी 11 में से 10 मैचेस में इन्होंने कम से कम 2 गोल स्कोर किया है हेड टू हेड में। और सेल्टिक की बात यह तो आखिरी 3 मैचेस में क्लीन शीट भी रखा है। और यहाँ पे जो टीम है मेरिन, इन्होंने 6 मैचेस में केवल 3 गोल कंसीडर किया है। हर दूसरे मैच में 1 गोल करती है। तो सोच सकते हो आप लोग यहाँ पर सेल्टिक का कितना हाई चांस है। सारा का सारा मैच फैक्ट्स यहाँ पे सेल्टिक के फेवर में जा रहा है। अब सेंट मेरिन की बात है तो इनको से देखिए कुछ इंजरी अपडेट्स आप लोग पढ़ लेना। मैं सब नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इनका आखिरी मैच हिबरडेन के अगेंस्ट अच्छी टीम है। हिबरडेन भी इनको होम में हिबरडेन ने 0-3 से हरा दिया था, लेकिन हिबरडेन अच्छी टीम है, लेकिन सेल्टिक से तो अच्छी नहीं है। तो हिबरडेन अगर यहाँ पे 0-3 से हरा रहा है तो सेल्टिक को तो यहाँ पे 0-6 से हराना चाहिए इस लॉजिक से, क्योंकि भाई सेल्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है एज़ कम्पेयर टू मेरिन। अब बात की जाए यहाँ से इनका पॉसिबल 11, तो इनका पॉसिबल 11 इस तरह का हो सकता है। ज़लामाल गोलकीपर, राइट बैक पे फ्रासर, सेंटर बैक पे मैकहर्ती, और यहाँ से शौगेंसी, लेफ्ट बैक पे टेड। एक डिफेंडर पिक कर सकते हो, क्योंकि अब अभी इन डिफेंडर्स को टैकल्स का पॉइंट मिल रहा है, क्लियरेंस का पॉइंट मिल रहा है, इंटरसेप्शन का पॉइंट मिल रहा है। हालांकि अभी प्लेयर ठीक से टैकल कमिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये उनके ऊपर है। हाँ, अगर सेल्टिक यहाँ पे 1 गोल करेगा तो 4 पॉइंट माइनस होगा। तो मान लीजिए 3 गोल करता है तो 15 पॉइंट माइनस होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर इनका टैकल शॉट 1 शॉट ऑन टारगेट नहीं दे पाया
तो इनका कीपर लोग टैकल से अपना ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है अटैकर से। लेकिन फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अटैकर के साथ ही जाइएगा, डिफेंडर पिक करने का यहाँ से रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग को एक डिफेंडर पिक करना है तो आप लोग को कैसे पिक करना है मैंने बता दिया। नीचे मैंने सारा लिस्ट रखा हुआ है, पासेस का लिस्ट रखा हुआ है और टैकल्स, इंटरसेप्शन, क्लियरेंस सबका लिस्ट रखा हुआ है। तो आप लोग उस लिस्ट को देखकर अपना डिसीजन ले लेना। हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा पासेस इस मैच में नहीं करने वाले हैं ये लोग, आई मीन मेरिन के डिफेंडर्स, क्योंकि ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे सेल्टिक रखेगा, जिसका मैं क्वाइट श्योर हूँ। तो यहाँ पे सेल्टिक का हाई चांस है पोजीशन का। मैकग्राथ राइट विंगर पे रहेगा, द्रूमूस लेफ्ट विंगर पे रहेगा, की पासेस कर सकता है और चांसेस थोड़ा बहुत बना सकते हो, उसका पॉइंट आप लोगों को मिल सकता है। फिर यहाँ पे शेरोन और फ्लोई ये दोनों को रख सकते हो, ज़्यादा पोजीशन ना रखे, लेकिन मिडफील्ड में सबसे ज़्यादा पासेस ये दोनों करेंगे। टैकल्स, इंटरसेप्शन का पॉइंट दे सकते हैं। आगे मैंने लिस्ट रखा हुआ है, डेनिस और ओबिका इनके पिछले सीजन हाईएस्ट स्कोर स्कोर थे, शॉट ऑन टारगेट और की पासेस निकाल सकते हो। तो आप लोग ओबिका को यहाँ से रख सकते हो। तो अपने यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं ओबिका, मैकग्राथ और यहाँ से द्रूमूस में किसी एक को रखना है। मेरा प्रेफरेंस मैकग्राथ होगा। फिर यहाँ से शेरोन या फ्लोई में आप लोग किसी एक को रखना और गोलकीपर इन्हीं का ट्राई करना, क्योंकि ये गोलकीपर बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा। गलती से यहाँ पे सेल्टिक का गोलकीपर ट्राई मत करना। हाँ, अब वो अलग बात है कि जमाल को 5 शॉट फेस करने को मिला और पाँचों में वो गोल खा गया, वो अलग बात है। तब उस कंडीशन में तो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर इसे 5 शॉट मिलेगा तो अगर ये 5 में 3 भी सेव निकालता है तो आपको 3 सेव भी करेगा तो आपको यहाँ पे क्लीन शीट का पॉइंट कवर अप करवा देगा। तो गोलकीपर है, मेरा सजेशन यहीं पे होगा कि आप लोग जमाल के साथ जाइएगा, ठीक है। अब वो कीपिंग अच्छा नहीं किया तो उसका गलती होगा, मेरा गलती नहीं होगा। बाकी आप लोग हाईएस्ट गोल स्कोरर देख लीजिए, टीएस मतलब इस सीजन, और जो बाकी गोल स्कोरर है वो आई मीन जो बाकी स्टार्ट्स है वो पिछले सीजन का था। तो ओबिका हाईएस्ट गोल स्कोरर था इस टीम का और इसके आसपास भी कोई नहीं है। द्रूमूस का 4 था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैकग्राथ का पिछले सीजन 1 गोल था और इस सीजन भी 1 असिस्ट है। तो यहाँ से आप लोग को इसी के बेसिस पर टीम बनानी है। देख लीजिए, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। अब बाकी मैंने सारा कुछ तो बता दिया, कौन सा प्लेयर टैकल्स कर सकता है, कौन सा प्लेयर ज़्यादा पासेस करता है, वो सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और अगर आप लोग यहाँ से मैकग्राथ से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे दोनों शेरोन और फ्लोई को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैकग्राथ फेल होता है तो यहाँ पे शेरोन और फ्लोई आप लोग को ज़्यादा पासेस का पॉइंट, टैकल्स का पॉइंट दे सकते हैं। अब आगे बात की जाए तो यहाँ से पासेस देख लीजिए, किसका कितना पासेस है डिफेंस सेक्शन में। तो फिर देखिए फ्लोई का बहुत ज़्यादा पासेस है डिफेंस सेक्शन से, मैकग्राथ का भी है। इनके डिफेंडर से ज़्यादा इनके मिडफील्डर पासेस करते हैं। तो ये दोनों अच्छे प्लेयर हो सकते हैं पासेस वाइज, लेकिन ज़्यादा पोजीशन नहीं रहेगा। बट तो हम लोग इसलिए टैकल्स का भी एक बार देख लेते हैं। टैकल्स में, हाँ देखिए, टैकल्स में भी सॉरी की पासेस मतलब चांसेस बनाना, मैकग्राथ का नाम है। और फिर इंटरसेप्शन में देखते हैं। तो इंटरसेप्शन में देखिए यहाँ पे फिर से मैकग्राथ का नाम है, फ्रासर का नाम है। तो आप लोग यहाँ पे ये सब देख सकते हो। आप लोग को इसी के बेसिस पर टीम बनानी है, ठीक है। और देखिए फ्लोई का नाम भी है क्लियरेंस में, हर मैचेस में 3 क्लियरेंस कर देता है फ्लोई, और इस मैच में ट्रैप बैक करना पड़ेगा तो आप लोग को डिफेंसिव ड्यूटीज़ निभाते हुए देख सकता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, मैं सब चीज़ बोलने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मैंने ऑप्शन दिया कि आप इन दोनों प्लेयर्स में किसी 2 को ट्राई करिएगा, इन दोनों में से किसी 2 को ट्राई करिएगा। तो आप इस सारा का स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस प्लेयर का नाम सबसे ज़्यादा लिस्ट में आ रहा है आप उस प्लेयर को प्रेफरेंस दीजिएगा। मैं सब चीज़ बोलने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल्टिक की। तो सेल्टिक की ओर से कोई इंजरी अपडेट्स नहीं है। इनका आखिरी मैच रॉस काउंटी के अगेंस्ट, रॉस काउंटी स्कॉटलैंड की 3rd या 4th बेस्ट टीम आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए स्कॉटलैंड की 3rd या 4th बेस्ट टीम को इन्होंने इतना ज़्यादा गंदा तरीके से हराया था, उन्हीं के घर में जाकर 5-0 से हराया था। और इस मैच में भी अपना सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड के साथ खेल रही थी सेल्टिक की टीम। क्लीमाला ने 1 गोल किया, अजर ने 1 गोल किया, डफी ने 1 गोल किया, अजेटी ने 1 गोल किया, एडवर्ड ने 1 गोल किया, मैग्रेगर, नेटचैम और एल नियोसी ने 1 असिस्ट किया। अब इनका पॉसिबल 11 इस तरह का हो सकता है। बरकास गोलकीपर, जूलियन डफी, अजर सेंटर बैक पे रहेगा, राइट विंग बैक पे यहाँ पे फ्रिम्पोंग रहेगा, ब्राउन डिफेंसिव मिडफील्ड पे रहेगा, सेंटर मिडफील्ड पे मैग्रेगर रहेगा, लेफ्ट विंग बैक पे फॉरेस्ट रहेगा और नेटचैम यहाँ से अटैकिंग मिडफील्डर पे रहेगा, अजेटी और एडवर्ड यहाँ से स्ट्राइकर्स रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये टीम ने एक और प्लेयर साइन किया है। देखिए मैंने उस प्लेयर का स्टैट कहीं नहीं लिखा, तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एक और प्लेयर साइन किया है अभी हाल ही में मदरवेल से, और उस प्लेयर का नाम है टर्नबुल। पिछले सीजन पूरा इंजरी से मिस किया था, अपना पूरा सीजन मिस कर दिया था। बड़े बड़े क्लब से लिंक भी था, लेकिन इंजरी से पूरा मिस कर दिया। लेकिन उससे पहले वाला सीजन उसने 15 से 16 गोल स्कोर किए थे, और अभी ट्रांसफर विंडो खुलने से पहले वो खेला था मदरवेल के लिए, और मदरवेल के लिए उसने कमाल का परफॉर्मेंस किया। तो यहाँ इस ट्रांसफर विंडो में यहाँ पे सेल्टिक ने उसे साइन कर लिया है। तो उसका स्टार्ट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर वो खेलता है तो आपके लिए मस्ट पिक हो जाएगा। मैंने आपको ओरली ये चीज़ बता दिया, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो मुझे अचानक से याद आया टर्नबुल के बारे में, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। तो देखिए यहाँ पे एक और प्लेयर है, फ्रिम्पोंग की जगह पर टीम चाहेगी तो एल नियोसी को खिला सकती है अगर इसी फॉर्मेशन से खेलना है तो, या फिर ये टीम क्या चलेगी, फ्रिम्पोंग को राइट बैक पे खिलाएगी, अजर को हटा के टेलर को खिलाएगी लेफ्ट बैक पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्राउन को हटा के एल यूनुसी को खिला सकती है। एल यूनुसी भी एक अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट नहीं है बट अच्छा प्लेयर है, वो भी खेलता है तो अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये और कोई प्लेयर्स थे तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है चारों के चारों डिफेंडर आप लोग कवर कर ही लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये चारों के चारों प्लेयर आप लोग को बहुत ज़्यादा पासेस करेंगे, असिस्ट का चांस रहेगा, टैकल्स, इंटरसेप्शन सबका चांस रहेगा। तो आप लोग यहाँ से रिस्क तो
तो बिल्कुल मत लीजिएगा इनसे। ब्राउन को मैं भी आप लोग इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसका पोजीशन पे बहुत ज़्यादा पासेस कर सकता है, टैकल्स कर सकता है, लेकिन मैं मैकग्रेगर को प्रेफर करूँगा क्योंकि मैकग्रेगर अटैकिंग माइंडेड भी है, टैकल्स और सबसे ज़्यादा पासेस यही किया है। इस मैच से 100 पासेस भी कंप्लीट कर सकता है मैकग्रेगर। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट ट्राई कर लीजिएगा, पासेस करेगा, टैकल्स करेगा। नेट चैम्प को मैं भी ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि रिस्की ऑप्शन होगा, कोई लाएगा नहीं, बट हाँ इसका जो पोजीशन है गोल करने का चांस ऑब्वियसली रहेगा। एक ग्रेट ग्राइंडिंग फ्रंट होगा। एजेटी इस सीजन एक भी स्टार्ट नहीं मिला है, केवल 3 गोल, सॉरी केवल बोल रहा हूँ, 0 स्टार्ट्स में से 3 गोल किया है ऑफ द बेंच आके, तो इसे पहला स्टार्ट मिलने वाला है। बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, एक अच्छा खासा पिक आपके लिए हो सकता है। और बाकी यहाँ से एडवर्ड को आपको पिक करके चलना ही चलना है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट से देख लीजिए। फ्रिम्पोंग पिछले सीजन 2 गोले का असिस्ट था। जूलियन पिछले सीजन 4 गोले का असिस्ट था, इस सीजन भी 1 गोले का असिस्ट है। आजर का पिछले सीजन 3 गोले का असिस्ट था और इस सीजन भी 2 गोले का असिस्ट है। टेलर का पिछले सीजन 3 असिस्ट था, इस सीजन एक ही मैच खेला है जिसमें कि 2 है। और ब्राउन का भी 2 गोल्स था, तो ब्राउन भी हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, गोल करके दे भी सकता है। मैकग्रेगर 100% रिकमेंड करूँगा क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे स्टार्ट भी अच्छा है। फिर यहाँ से क्रिस्टी, ये भी अच्छा प्लेयर है, स्टार्ट करेगा तो ये नेट चैम्प की जगह पे स्टार्ट करेगा, और क्रिस्टी स्टार्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा कि हम लोग मैकग्रेगर के साथ जाएं कि क्रिस्टी के साथ जाएं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है अगर क्रिस्टी स्टार्ट करता है तो। बाकी फॉरेस्ट को पिक करके चलेगा। एलियोनिसी इसी के बारे में बता रहा था। एडवर्ड को तो आपको पिक करके चलना ही चलना है। ग्रिफिथ्स ये भी एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन अनलाइकली है स्टार्ट करना। तो आप लोग यहाँ पे स्टार्ट देख सकते हो। एक प्लेयर का स्टार्ट मैंने नहीं लिखा है और वो है टर्नबुल। टर्नबुल खेलता है तो एक मस्ट पिक होगा, आप लोग इसका ध्यान रखना। पेनल्टीज यहाँ पे देख लीजिए कौन प्लेयर लेता है। पेनल्टी एडवर्ड लेगा, बैकअप में क्रिस्टी और मैकग्रेगर रहते हैं। फ्री किक्स यहाँ से क्रिस्टी और मैकग्रेगर रहते हुए नजर आएंगे। अब पासिस का देखिए यहाँ पे मैकग्रेगर सबसे ज़्यादा पासेस करता है, 91% एक्यूरेसी है। सामने में वीक टीम है, ये 100 पासेस भी कंप्लीट कर सकता है, तो मैकग्रेगर आपके लिए मस्ट पिक होने वाला है। गोल एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोग मैकग्रेगर को किसी से वाइस कैप्टन कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा पासेस का पॉइंट देगा ही देगा, और इतना पासेस का पॉइंट देगा कि वो क्लीन शीट भी मैच कर सकता है। तो यहाँ पे मैकग्रेगर को आप लोग वाइस कैप्टन कर सकते हो और गोल स्कोरिंग पोटेंशियल भी है। बाकी आप लोग यहाँ पे स्टैट्स देख लेना, सारा का प्लेयर का कौन सा प्लेयर कितना पासेस कर रहा है, कौन सा प्लेयर कितना टैकल्स इंटरसेप्शन कर रहा है, वो सब पॉइंट्स आप लोग ऐड करके देखना कौन सा प्लेयर का सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आ रहा है। उस बेसिस से आप लोग अपना टीम डिसाइड करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। चांसेस क्रिकेट का देखिए, टर्नबुल एक ही मैच इस टीम के लिए खेला है, उसमें 3 चांसेस बना दिया था, तो आप सोच सकते हो कितना कमाल का प्लेयर है। टर्नबुल अगर स्टार्ट करता है तो 100% आपके लिए पिक होना ही होना चाहिए। क्रिस्टी का देखिए सेकंड हाईएस्ट में है, मैकग्रेगर का भी है, लेकिन मैकग्रेगर अनलाइकली है। ट्रेलर स्टार्ट करेगा तो करना पड़ेगा। एजर इसमें तो स्टार्ट कर सकता है, सॉरी स्टार्ट तो करेगा ही करेगा। फॉरेस्ट ये भी अच्छा प्लेयर है। बाकी एलियोनिसी को अनलाइकली है स्टार्ट करना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टैकल्स का भी देख लीजिए किसका किसका, तो मैकग्रेगर का नाम टैकल्स में भी है, यहाँ पे ब्रिटन का भी है, डफी का भी है, तो आप लोग देख सकते हो किसका किसका टैकल्स भी है। यहाँ पे इंटरसेप्शन का भी देख लीजिए कौन कौन सा प्लेयर का कितना इंटरसेप्शन है, और क्लियरेंस भी आप लोग एक बार देख लीजिए। बाकी मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं लाया हूँ क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड लाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा हेड टू हेड यहाँ पे सेल्टिक ने 1 साइडेड विन किया है। 2-0, 3-0, 5-0, 4-0 सबसे यहाँ पे इस तरह का स्कोर लाइन से विन किया है, ठीक है गाइस। तो बाकी मेरे प्रेडिक्शन की बात की है तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है 0 गोल फॉर मेरिन, 3 गोल फॉर सेल्टिक। अगर सेल्टिक यहाँ पे 3 गोल से कम करती है तो मैं बोलूँगा सेल्टिक अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा खराब खेला, और भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि सेल्टिक एक बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है। आप लोगों को पॉइंट्स टेबल से ही क्लियर हो गया होगा, स्टैट्स से ही क्लियर हो गया होगा कि कौन सी टीम ज़्यादा बेटर है, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो पे इतना ही। अभी हम लोग चलते हैं ड्रीम 11 पे और बना लेते हैं ड्रीम 11 की एक टीम इस मैच के लिए। तो गाइस गोलकीपर मैंने यहाँ से जमाल को पिक किया, ज़्यादा टेस्ट यही होगा। अगर ये सेव नहीं कर पाता वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा शॉट से ही फेस करने वाला है। जो प्लेयर ज़्यादा शॉट फेस करेगा वो उसी प्लेयर का ज़्यादा चांस रहेगा। तो ये 3 शॉट्स भी करता है तो क्लीन शीट 3 पॉइंट्स भी 3 शॉट भी सेव करता है तो क्लीन शीट का पॉइंट कवर कर लेगा। चारों डिफेंडर कवर कर लिया है। यहाँ से सेल्टिक का दिखा नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, चारों डिफेंडर मैंने सेल्टिक का कवर कर लिया है। मिडफील्डर्स की बात की है तो मिडफील्डर्स में फॉरेस्ट का गया हूँ। क्रिस्टी अनलाइकली स्टार्ट करेगा तो पिक करना ही पड़ेगा। मैकग्रेगर को पिक किया हूँ, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एलियोनिसी कंसिस्टेंट नहीं है बट अच्छा प्लेयर है, हाल ही में फॉर्म पे था, यूरोपा लीग में कमाल का प्रदर्शन करके आया है एलियोनिसी। मैकग्राथ को यहाँ से पिक किया हूँ और फिर यहाँ से एक और मिडफील्डर पिक किया हूँ और वो है शेरोन। आप लोग शेरोन की जगह पे चाहो तो एक और मिडफील्डर था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, एक सेकेंड। हाँ ब्रिटन को पिक कर सकते हो या फिर टैम को पिक, हाँ इन दोनों को पिक, हाँ द्रूमस को इसे पिक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और कुछ खास ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। फॉरवर्ड्स बात किया तो यहाँ से ओबिका को पिक किया हूँ, एडवर्ड को पिक किया हूँ। एक प्लेयर मिस हो रहा है अजेटी, इसे पिक करना है तो आप लोगों को फॉरेस्ट को ड्रॉप करना पड़ेगा या तो क्रिस्टी को ड्रॉप करने का। क्रिस्टी को मैं मैकग्रेगर को ड्रॉप करना पड़ेगा, मैकग्रेगर को मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। तो अजेटी या फिर फॉरेस्ट में आपको चॉइस होगा, आप लोग किसी के साथ जा सकते हो। फॉरेस्ट रेगुलर स्टार्टर है, अच्छा खेलता है। अजेटी बेंच से आता है, हमेशा गोल करता है। कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कैप्टन यहाँ से मेरा एडवर्ड होने वाला है। वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ से फॉरेस्ट को कर सकते हो, क्रिस्टी को कर सकते हो, सॉरी क्रिस्टी को स्टार्ट नहीं करेगा, मैकग्रेगर को कर सकते हो। बाकी आप लोगों ने इनका डिफेंडर्स का स्टार्ट देख लिया, सारा का सारा डिफेंडर का गोल असिस्ट था ही, तो आप लोग कोई भी डिफेंडर को वाइस कैप्टन कर सकते हो इस मैच में। बाकी जो मेरा वाइस कैप्टन होगा वो मैं लाइनअप आने के बाद डिसाइड करूँगा, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन और डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो बात कर लेते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की। तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। ये टीम फाइनल नहीं है, इस टीम से जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा और इस टीम से जो भी चेंजेस होगा उसका न्यूज़ आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगा। तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।